नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देख के बताना है कौन सा प्रॉपर्टी में है। ठीक है, तो देखो 8 का फर्स्ट पार्ट -15/8 इंटू -12/7 इक्वल है -12/7 इंटू -15/8 के। तो देख के बताओ कौन सा प्रॉपर्टी है। तो देखो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बताए थे, एक प्रॉपर्टी 1, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बताए थे, ध्यान रखना। a इंटू बी है, ठीक है, और इक्वल होगा किसके, b इंटू ए के। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ इसका प्लेस चेंज हो गया है ना। तो मान लो अगर कोई क्वेश्चन रहे इस तरह से 2 इंटू 3 क्या आएगा 6, और इक्वल में अगर यही रहे प्लेस चेंज कर दे तो इसका भी आंसर क्या रहेगा 6। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है ना। क्या इसको लिखेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। तो चलो लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कहाँ चला गया, लो हो जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं ना। तो ये प्रॉपर्टी होगा इसका आंसर कम्यूटेटिव लॉ। ये समझ में आया, ठीक। उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, ये है इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है, ये है -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5। ये पिछला क्लास में किया था ना ऐसा क्वेश्चन। तो कौन सा प्रॉपर्टी बताए थे इसके बारे में हम, एसोसिएटिव लॉ इंटू और -9/5। ये कौन सा लॉ हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये समझ में आया। थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है -3/4 इंटू -5/6 इंटू 7/8। ये किसके इक्वल होगा, तो ये है -3/4 इंटू -5/6। ठीक है, ये इंटू नहीं, ये प्लस है, ठीक। और फिर है प्लस का साइन, और फिर है -3/4 इंटू 7/8। देख के बताओ कौन सा प्रॉपर्टी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कल करवाए थे ये वाला। तो आंसर होगा इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, है ना। हाँ, ठीक है। ये 3 तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया, कहीं पूछना है, नहीं पूछना, ठीक। फोर्थ पार्ट है -16/9 इंटू 1, ठीक है, और ये इक्वल है 1 इंटू -16/9। और जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा 16/9, ठीक है। तो देखो कोई भी रेशनल नंबर, मान लो कोई रेशनल नंबर है a/b, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग 1 से करते हैं तो क्या आ जाता है, जो रेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई कराए वही उसका आंसर हो जाता होता है ना। यानी किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है, वही रेशनल नंबर हो जाता है ना। और ये कौन सा प्रॉपर्टी कहलाएगा, ये आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना।
तो ये आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ रही है क्या बता रहे हैं? फिफ्थ नंबर क्या है? तो 11 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन -11, इस तरह से क्वेश्चन है। और इसी का हम लोग क्या किए, जैसे -11 अपॉन 5 एज इट इज, ठीक है, और इंटू कर दिए इसका इन्वर्स से, तो क्या आ जाएगा? इसको इस तरह से करो, -11 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 11, इसी का इन्वर्स है ना मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, है ना। और अगर इसको इस तरह से भी किया जाए 5 अपॉन 11 इंटू, और सॉरी 15 अपॉन -11 है और -11 अपॉन 15 है, ठीक है। अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो किसके इक्वल आएगा? 1 के। तो देखो यहाँ पर देखने वाली समझने वाला बात क्या है, समझना बात को, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसी का इन्वर्स से हम क्या किए, इसका मल्टीप्लाई कर दिए। ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी अपना इन्वर्स से क्या हुआ, मल्टीप्लाई किए, और ये दोनों का आंसर किसके इक्वल आएगा? 1 के। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। क्या लिखेंगे? कल करवाए थे बोला ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5th नंबर पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का 6th पार्ट क्या है? तो -7 अपॉन 5 और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। यानी किसी भी रेशनल नंबर, चाहे a हो, a अपॉन b हो, चाहे कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर उसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो लिखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। समझ में आ गया? प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम वीडियो में बताए हैं, उसको बढ़िया से देखो, ठीक है। समझ रही है? तो तुम्हारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। तुम देखी होगी कि क्लास 9 में हम बहुत सारा यहाँ ऐसा यूज किए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किए ना, तो ये सब काम आएगा बेटा, ये सब जरूर बढ़िया से समझना है। पार्ट देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जैसे a अपॉन b ले लो, और इसका प्रोडक्ट किसी इसी का रेसिप्रोकल से कर दो, है ना, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में 1। 0 हैज नॉट रेस, किस 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिखाएगा? नॉट या नो जो लिख दो। द नंबर ब्लैंक दिया हुआ है एंड फिर फिल इन द ब्लैंक्स है एंड आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। कौन ऐसा नंबर है दो जिसका रेसिप्रोकल वो खुद नंबर होता है ना, जैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन 1, और एक हो गया -1, ठीक है। ठीक, चलो 0 इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, है ना, ये ना होगा। 0 किसी का रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो नॉट रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 6th, 5th आ जाओ। 5th में क्या? द रेसिप्रोकल ऑफ a, बताओ a का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन a, यानी जिसका नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे 1 होता, और इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन a, ठीक। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज, अच्छा 6th नंबर पहले देख लो, बताओ। बोल रहा द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन a, 1 अपॉन a का रेसिप्रोकल क्या होगा? a। 7th में द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज
पॉजिटिव, है ना। और द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ठीक ठीक। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, उसके बाद इसमें भरने की कोशिश करना। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं।